ये देखें, ये जो है ना नेक्स्ट डबल जो मेथड है, ये हमें कीबोर्ड को ऑब्जेक्ट को हमने इसके साथ रिलेट किया डॉट करके, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है कितने घंटे रेट ऑफ पे है ना, तो यानी कि क्या रेट है उसका पे का, वो उसमें सेव कर लिया हमने। फिर तो ये जो है हमने इसमें इसको हमने रेट ऑफ पे को जी हमने यहाँ पे डिफाइन करा था। देखो यहाँ हमने बताया था कि हम डबल टाइप का हम रेट ऑफ पे का वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे थे, यहाँ पे रेट ऑफ पे का, ठीक है। वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया ये वेरिएबल हमने, यानी कीबोर्ड ऑब्जेक्ट को हमने नेक्स्ट डबल का जो मेथड हमें दिया गया है, क्योंकि ये हमने नेक्स्ट डबल यूज़ किया, ठीक है। ये नेक्स्ट इंटीजर हमने यूज़ किया, ठीक है। फ़र्क समझ रहे हैं कि ये मेथड जो है, क्योंकि इंटीजर टाइप वेरिएबल को हमने ये कीबोर्ड ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसमें इंटीजर वैल्यू ला रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डबल, क्योंकि वेरिएबल हमने डबल टाइप का डिक्लेयर करा हुआ है, ठीक है। तो ये डबल जो है वो उस टाइप की वैल्यू को जो है वो कीबोर्ड ऑब्जेक्ट की मदद से हम जो है इसमें रेट ऑफ पे इसमें सेव कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने फार्मूला लगा दिया कैलकुलेशन का, डबल ग्रॉस पे, यानी कि डबल टाइप का एक डिक्लेयर करा, बताया वेरिएबल ग्रॉस पे, उसमें क्या कर रहे हैं हम, जितने घंटे हमने काम किया था, क्योंकि आवर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे सेव कर ली है, वो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। फिर उसको ज़रब किया रेट ऑफ पे से, रेट ऑफ पे हमने जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू ले लिया था यूज़र से कि भी कितने घंटे क्या क्या रेट है उस काम का घंटे के हिसाब से, ठीक है। वैसे डबल टाइप वेरिएबल ग्रॉस पे लिखा और घंटे काम को फी घंटा रेट से ज़रब देकर जवाब ग्रॉस पे में डाला, ठीक है। ये फार्मूला हमने लगा दिया। तो अब उसकी जो है टोटल तनख्वाह जो है, यानी कि कितने घंटे काम किया था और एक घंटे का उसका रेट क्या था। जैसे अगर मिसाल 2 घंटे काम किया था और 500 का रेट है उसका घंटे का, तो 500 को ज़रब 2, तो 1000 की वैल्यू इसमें सेव हो जाएगी ग्रॉस पे वेरिएबल में। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एलन का वही मेथड आ गया, प्रिंट एलन यानी स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो है ये न्यू लाइन के लिए होता है, ये स्लैश एन लिखा हुआ है ना, इससे नई लाइन आती है, यानी कि फिर यानी स्क्रीन पे नई लाइन पे कोई भी चीज़ अगर लिखना है आपने तो स्लैश एन करते हैं। फिर उसके बाद हमने लिख दिया यूर नेम, ये स्क्रीन पे यूर नेम लिखा हुआ आएगा। ये डबल आपको ये नज़र आ रहा है ना बना हुआ, डबल कॉमा बना हुआ आ रहा है नज़र, ये इसके अंदर जो चीज़ होगी ना ये स्क्रीन पे लिखी जाएगी, नज़र आएगी। अच्छा, फिर हमने प्लस का निशान कर दिया नेम, ये हमने प्लस का निशान ये ब्रैकेट से बाहर है, यानी कि ये डबल इसके बाहर है ना, ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, बल्कि इसकी जो वैल्यू है वो नज़र आएगी। नेम जो है ना, जो हमने वेरिएबल में नेम में ये जो नेम है ना कीबोर्ड, हमने नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया था, फिर उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया था, तो वो नेम यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। फिर साथ में हमने लिख दिया कि फिर नई लाइन के अंदर नई स्लैश एन कर दिया ना, तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन, कितने घंटे काम किया है। फिर प्लस कर दिया, यानी कि ये ब्रैकेट ये जो डबल कॉमा से बने हुए हैं ये अल्फाज आएंगे स्क्रीन के ऊपर, और प्लस का निशान आवर्स वर्क, ये वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये डबल कॉमा से बाहर है तो इसकी वैल्यू आती है, और जो डबल कॉमा के अंदर है वो चीज़ खुद प्रिंट होती है, ठीक है। तो आवर्स वर्क लिखा हुआ आ जाएगा और उसके साथ में जो है ना जितने घंटे वेरिएबल में सेव थे वो आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। फिर उसके साथ हमने प्लस कर दिया, फिर भाई ये भी आए, नाम भी आए, घंटे भी आए, फिर रेट ऑफ पे भी आए कि उसकी जो है ना रेट ऑफ पे क्या है, घंटे का रेट क्या है उसका। तो यहाँ स्क्रीन पर रेट ऑफ पे लिखा हुआ आएगा क्योंकि ये डबल उसके अंदर कॉमा के अंदर है, और प्लस जो है ना रेट ऑफ पे उसका फी घंटे का रेट क्या है,
अगर मिसाल के तौर तो 500 रेट है उसका घंटे का, तो 500 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम प्लस कर रहे हैं, यानी कि और फार्मूला हमने लगा दिया कि ये भी प्लस कर दे इस किसको, स्लैश एन कर दिया ब्रैकेट ये कॉमर्स के अंदर, तो स्लैश एन का मतलब फिर नई लाइन के अंदर लिखे ग्रॉस पे, यानी टोटल तनख्वाह कितनी है उसकी, और फिर हमने उसको प्लस कर दिया, यानी कि ये जो डबल कॉमा के अंदर है ये खुद लिखा हुआ आएगा, और ये जो प्लस करके बगैर कॉमर्स के है ना ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये आएगा ग्रॉस पे, यानी कि उसकी तनख्वाह टोटल कितनी बनी, जो हमने फार्मूले से यहाँ पे ग्रॉस पे यहाँ पे कैलकुलेट करी ना, कितने घंटे काम किया था और उसका रेट क्या था फी घंटे का, यानी 500 का रेट 2 घंटे हैं, तो ग्रॉस पे यहाँ पे 1000 लिखी हुई आ जाएगी। यही क्या है, प्रिंट स्क्रीन पर तमाम हिसाब कर रहे हैं, यानी कि ये हम जो भी कैलकुलेशन हमने इनपुट यूज़र से लिया था कि नाम क्या था, उसका रेट क्या था घंटे का, ठीक है, कितने घंटे उसने काम किया था, वो तमाम वैल्यू जो हमने ली थी ना वो हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, ये मेन मेथड को क्लोज करने का निशान है, ये क्लास को क्लोज करने का निशान है।